अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कुछ दिन पहले हमने लाइव क्लास चलानी थी चैप्टर 2 स्केलर एंड वेक्टर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स पे, लेकिन नेटवर्क के ना होने की वजह से वो क्लास हमारी नहीं हो पाई। तो आज हम इस लेक्चर में उस ही को कंटिन्यू करेंगे, उस ही टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हमने कहा था कि वो पिछला जो लाइव सेशन था उसमें हमने चैप्टर 2 स्केलर एंड वेक्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना था, एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना था कि इस चैप्टर में से कौन कौन से जो है वो न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर 2 स्केलर एंड वेक्टर पे जो एमसीक्यूज़ न्यूमेरिकल हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, चैप्टर 2 स्केलर एंड वेक्टर पे हमारे कुछ लेक्चर्स हैं, लाइव सेशन भी हमने चलाए थे और कुछ एडिशन ऑफ वेक्टर पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। इन सारों के लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें एडिशन ऑफ वेक्टर भी था और लाइव सेशन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे अलग था, और उससे पहले जो है वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से पहले वाले जो टॉपिक हैं उस पर भी लाइव सेशन हमारा था। तो इन सारों के जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करें एंगल्स पे। चैप्टर 2 में एंगल्स वाले बहुत सारे सवालात आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पहले इस लेक्चर के सेशन में जो है वो हम जितनी भी एंगल्स हैं, एंगल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं एमसीक्यूज़ वाले, हम उनको डिस्कस करें। जैसे अक्सर करके चैप्टर 2 में से हमसे पूछा जाता है कि एट वाट एंगल एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स विल यील्ड द सेम रिज़ल्ट। यानी कौन सी ऐसी एंगल है जिस पे a प्लस बी और a माइनस बी का रिज़ल्ट सेम आता है। यानी जब आप सम भी करें दो वेक्टर्स को और जब आप दो वेक्टर्स का डिफरेंस करें तो वो सेम आए, तो वो एक ही एंगल है और उस एंगल को हम कहते हैं 90 डिग्री पे। क्योंकि जब आप 90 डिग्री की बात करेंगे तो अगर आप सम मालूम करेंगे दो वेक्टर्स का तो वो भी सेम होगा, और जब आप डिफरेंस मालूम करेंगे वो भी सेम होगा। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी एंगल है दो वेक्टर्स के दरमियान कि उनका डॉट प्रोडक्ट मालूम करें और क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करें, दोनों का रिज़ल्ट सेम आए, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आए। यानी अगर डॉट प्रोडक्ट आप दो वेक्टर्स के दरमियान मालूम करें तो ए बी कॉस ऑफ थीटा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप मालूम करें तो ए बी साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो कौन सी ऐसी एंगल है जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं? तो वो एक ही एंगल है, दैट इज़ 45 डिग्री। क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों के आंसर सेम होंगे, तो ए डॉट बी और ए क्रॉस बी बराबर होंगे कौन सी एंगल पे? 45 की एंगल पे ये दोनों बराबर होंगे। फिर है डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब अक्सर करके हमसे पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी एंगल हो जिस पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, और डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब एंगल क्या होगी? कॉस थीटा कॉस 0 होगा, तब जाके ये मैक्सिमम होगा। तो हम ये कहेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, यानी मैक्सिमम है ये कौन सी एंगल पे? व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री। यही बात हम कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम तब आएगा जब यहाँ पे साइन 90 होगा। साइन 90 होगा तो उसका जवाब आएगा 1। तो हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम तब मिलेगा व्हेन एंगल इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे मैक्सिमम, यहाँ पे 90 डिग्री पे मैक्सिमम। उसके बाद हम कहते हैं कि कितनी एंगल हो यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो डॉट प्रोडक्ट 0 तब आएगा जब कॉस की वैल्यू 90 होगी, कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट इज़ 0 व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री। यहाँ पे आप कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज़ 0 व्हेन थीटा इज़ 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में हम कहते हैं कि कितनी एंगल हो दो वेक्टर्स के दरमियान कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम का हाफ मिले। तो ये मैक्सिमम का हाफ तभी हो सकता है, ये नहीं हम यूँ कहें कि एट वाट एंगल टू वेक्टर्स ए एंड बी लाए सो दैट देयर डॉट प्रोडक्ट इज़ हाफ ऑफ मैक्सिमम। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम तभी पॉसिबल, मैक्सिमम है ए बी, हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा ए बी अपन 2, ये तभी पॉसिबल है व्हेन थीटा इज़ 60 डिग्री। जब कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री होगा तो ये आएगा 1/2, और फिर ये जो है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ये हमें मिलेगा हाफ ऑफ मैक्सिमम।
यहीं पे वो बात हम करें कि क्रॉस प्रोडक्ट हाफ ऑफ मैक्सिमम हमें कब मिलेगा, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यानी अगर दो वेक्टर के दरमियान 30 डिग्री एंगल है, साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2, यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू आती है 1/2। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें हाफ ऑफ मैक्सिमम मिलेगा व्हेन एंगल इज़ 30 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट हाफ ऑफ मैक्सिमम मिलेगा व्हेन एंगल इज़ 60 डिग्री। फिर हम कंपोनेंट की बात करें कि हमसे पूछा जाता है कि एट वाट एंगल अ वेक्टर लाई, एक वेक्टर कितनी एंगल पे लाई करेगा कि उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों बराबर हों। यानी कौन सी ऐसी एंगल है जिस पे ये वेक्टर है जहाँ पे ए एक्स और ए वाई बराबर हैं। तो ए एक्स और ए वाई एक ही एंगल पे बराबर होंगे जब ये वेक्टर 45 डिग्री पे हो। यानी अगर कोई वेक्टर 45 डिग्री पे है तो फिर उसका जो है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों बराबर होंगे। अब मैं यूँ आपसे कहूँ कि एक वेक्टर है ये जो है 2i + 2j। अब देखिए इसमें x कंपोनेंट भी 2 है, इसमें y कंपोनेंट भी 2 है। अब हमसे पूछा जाए कि ये वेक्टर कितनी एंगल पे लाई करता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 45 डिग्री पे ये लाई करता है। उसके बाद हम कहते हैं कि व्हाट इज़ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू इक्वल वेक्टर्स, दो इक्वल वेक्टर्स के दरमियान कितनी एंगल है। ये दो वेक्टर्स हैं a और b, व्हाट इज़ एंगल बिटवीन देम, इन दो इक्वल वेक्टर्स के दरमियान कितनी एंगल है कि इनका जो सम है यानी इनका जो रिजल्टेंट है वो भी आइदर ए या बी के बराबर है। यानी कितनी एंगल है बिटवीन ए एंड बी कि जब आप उनको सम करें तो उनका सम का जवाब भी या ए या बी के बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ए और बी अगर 4 है तो इनका सम भी जवाब भी कितना है, 4 है। अगर ए और बी में कहूँ 40 है तो इनका जवाब भी 40 है। तो वो कौन सी ऐसी एंगल है जिस पे ये वेक्टर हों तब जाके इनका रिजल्टेंट सेम आए, तो वो एक ही एंगल है और वो एंगल है 120 डिग्री। यानी अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 120 डिग्री एंगल है और वो दो इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका जवाब भी इतना ही आएगा। तो हम यहाँ पे ट्रिक करेंगे 120 डिग्री। फिर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वल वेक्टर्स हैं, ये a ये b, दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, बताएं कितनी एंगल पे ये दो वेक्टर्स हों कि जब आप इनका डिफरेंस करें तो इनका डिफरेंस भी आइदर a या b के बराबर मिले। मिसाल अगर a और b की वैल्यू अगर 10 है तो जब आप इनका डिफरेंस करें तो वो डिफरेंस भी आपको 10 मिले। अगर a और b 101 है तो इनका डिफरेंस भी 101 मिले। कौन सी ऐसी एंगल है कि जहाँ पे a और b बराबर हो और आप वैल्यू रखते जाएं और डिफरेंस उनका सेम आता जाएगा, तो वो एक ही एंगल है, दैट इज़ 60 डिग्री। यानी अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 60 डिग्री है तो उनका डिफरेंस भी हमेशा सेम आएगा, लेकिन शर्त यह है कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हों तो। अच्छा, फिर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर एक वेक्टर है जो a एक्स है 2, ए वाई है 3, यानी इसको यूँ भी हम लिखें कि a वेक्टर है जो 2i + 3j है। अब सवाल MCQ में हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। ध्यान में रखिएगा कि एंगल x और y कंपोनेंट के दरमियान पूछी जा रही है। एंगल हमसे वो नहीं पूछी जा रही कि जिस एंगल पे ये वेक्टर a है। अगर आपने वेक्टर a की एंगल मालूम करनी है तो आप मालूम करेंगे टेंजेंट इन्वर्स AY/AX। लेकिन इस बार हमसे ये एंगल नहीं पूछी जा रही है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ एट वाट एंगल हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल कंपोनेंट लाए। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये, वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये, तो इन दोनों के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पे जो हम ट्रिक करेंगे वो 90 डिग्री ट्रिक करेंगे, ना कि अक्सर करके स्टूडेंट जो है वो AY/AX मालूम करते हैं, जबकि ये नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होगी। अच्छा, फिर हमें दो वेक्टर दिए जाते हैं कि a वेक्टर है i + 2j + 3k और दूसरा वेक्टर है 3i + 6j + 9k। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के दरमियान एंगल कितनी होगी। अब इसमें वैसे तो इसका फार्मल तरीका थोड़ा लेंदी है,
अगर हमसे इस किस्म के सवाल पूछे जाएं तो कोशिश करें इन दो वेक्टर्स में से किसी में से कोई कॉमन निकल आए। जैसे अगर आप गौर से देखेंगे तो बी में से कॉमन निकल रहा है। कौन सा कॉमन निकल रहा है? बी में से 3 कॉमन है, तो आप 3 को ले लें कॉमन। यहाँ पे आएगा i + 2j + 3k। अब जैसे ही 3 आपने कॉमन लिया तो अंदर देखें i + 2j + 3k, ये बिल्कुल a जैसा ही है। तो मैं इसको यूँ लिखूँगा b = 3, इसकी जगह हम लिखेंगे a। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 पॉजिटिव नंबर है। हम यहाँ पे टॉपिक में पढ़ते हैं कि कोई वेक्टर है m टाइम्स a है, तो a का डायरेक्शन और b का डायरेक्शन सेम है इफ़ m इज़ पॉजिटिव। और हमारे यहाँ नंबर जो है वो 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब b का डायरेक्शन और a का डायरेक्शन सेम है। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि हमारे पास एक वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड है 2i + 3j + 6k। ये वेक्टर a है। अब सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन x एक्सिस इन दिस वेक्टर, यानी ये वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है और उस स्पेस में इस वेक्टर और x एक्सिस जो है इसके दरमियान एंगल कितनी है। ये एंगल हम मालूम करते हैं कॉस, इसको कहते हैं अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा = ax/a का मैग्नीट्यूड। अब अगर हमें y एक्सिस से एंगल मालूम करनी हो तो यहाँ पे हम कहेंगे ay, अगर हमें z एक्सिस से मालूम करनी हो तो यहाँ पे हम कहेंगे az। तो अभी हमें x एक्सिस से एंगल मालूम करनी है तो हम कहेंगे cos अल्फ़ा = ax/a मैग्नीट्यूड। ax यहाँ पे है 2 और a का मैग्नीट्यूड, अगर a का मैग्नीट्यूड आप निकालें तो ये आएगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 9 36, तो ये हमें मिलेगा 7। तो इसका मतलब 2/7। तो अल्फ़ा एंगल कितनी होगी? इसको हम कहेंगे cos इनवर्स 2/7। तो ये एंगल हम ऐसे लिखेंगे। एंगल वाले ही सवाल चल रहे हैं। मैंने पहले कहा कि हम शुरू में सारे एंगल वाले सवाल डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ही एक और सवाल है कि व्हाट इज़ एंगल बिटवीन a एंड b सो दैट देयर एडिशन सो देयर रिजल्टेंट यील्ड्स अ मैक्सिमम रिजल्टेंट, यानी a और b के दरमियान कितनी एंगल है कि जब आप इनको सम करें तो इनका सम जो है मैक्सिमम आए। तो ये एक ही केस में हो सकता है जब इन दोनों के दरमियान एंगल हो 0 डिग्री, यानी a और b के दरमियान जब 0 डिग्री होगा तो इनका जो सम होगा वो मैक्सिमम आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमसे पूछा जाता है कि a और b के दरमियान कितनी एंगल हो कि इनका जो रिज़ल्टेंट है, इनका जो सम है वो मिनिमम आ जाए। तो उसको हम कहेंगे a और b के दरमियान एंगल कितनी हो कि इनका जो रिज़ल्टेंट है ये मिनिमम आ जाए। और ये एक ही केस में हो सकता है जब इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो। 180 डिग्री पे दो वेक्टर्स का जो रिज़ल्टेंट है वो मिनिमम आता है और 0 डिग्री पे मैंने पहले बताया कि मैक्सिमम होगा। एट वाट एंगल अ वेक्टर लाए कि इसका x कंपोनेंट जो है वो रेडिकल 3 है और y कंपोनेंट जो है वो 1 है। कितनी एंगल पे ये वेक्टर है जिसमें ax रेडिकल 3 है और ay है 1। तो ये एंगल हम मालूम करते हैं टेंजेंट इनवर्स ay/ax। तो ay यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 है, ax यहाँ पे है रेडिकल 3 और 1/रेडिकल 3 जो है इसको हम कहते हैं 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर जो है वो 30 डिग्री पे है, तब जाके इनका ax ay इतना। इसको सवाल को यूँ भी हम कह सकते हैं कि कितनी एंगल पे ये वेक्टर है जिसमें ये x है रेडिकल 3 आए और y है j। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये तब होगा जब एंगल 30 डिग्री होगी। एंगल के बाद कुछ और न्यूमेरिकल हम देखें कि बताएं a और b वेक्टर की वैल्यू कितनी है। a और b की मैग्नीट्यूड्स की वैल्यूज़ कितनी हैं जब इनका सम जो है, इनका सम आ रहा है 12, जबकि इन ही दो वेक्टर्स का जो डिफरेंस है ये आ रहा है 8।
यानी हमें ए और बी वेक्टर की वैल्यू मालूम करनी है, पता नहीं कितनी है, कि इनका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट है वो 12 है, इनका जो मिनिमम रिजल्टेंट है वो 8 है। अब ये मैक्सिमम हमने कहा 12, मिनिमम हमने कहा 8। अब इनमें से हमें ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। इक्वेशंस बनी हुई हैं, अगर इनको हम सॉल्व करें तो बी में कैंसिल होगा, तो ये होगा 2a इज़ इक्वल टू 20, जिसमें a की वैल्यू होगी 10 और यहीं से ही b की वैल्यू जो है, a की वैल्यू है 10, b कितना होगा, b की वैल्यू होगी 2। तो इसका मतलब ये जो दो वेक्टर्स हैं जिसमें एक की वैल्यू 10 है, दूसरे की वैल्यू जो है वो 2 है। उसके बाद हमें वेक्टर दिए जाते हैं कि भाई ये वेक्टर है, ये 2i माइनस 3j, ये कौन से क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई कर रहा है। या फिर ऐसा ही मैं एक और वेक्टर लिखूं, माइनस 3i प्लस 4j, ये इसका क्वाड्रेंट बताएं। या ये मैं लिखूँ माइनस i प्लस 3j, बल्कि माइनस i माइनस 3j, या ये मैं लिखूँ 3i प्लस 4j। तो इनके क्वाड्रेंट हमें बताने होते हैं। तो क्वाड्रेंट के लिए हम यूँ कहें कि ये है x और y, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो वैल्यू सारी पॉजिटिव होती हैं, x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है, यानी ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ये पहला x और दूसरा y, ये x ये y। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में जो है x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। अब आप चेक करें कि ये x है, ये y है, इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। चेक करें कि x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ पे होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो ये x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इसके लिए हम कहेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर इस वेक्टर को चेक करें, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए हम कहेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर इसकी हम बात करें तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए कहेंगे ये है जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर हमें डॉट प्रोडक्ट में जो है वो दो वेक्टर्स हमें दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे a वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर है 3i प्लस mj प्लस k। अब सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m सो दैट दीज टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी हमने यहाँ पे m की वैल्यू मालूम करनी है, और जो m की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो उसके बाद ये दोनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये m की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे, हम कहेंगे कि अगर ये दो परपेंडिकुलर्स हैं तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए अगर परपेंडिकुलर हैं। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रखें 2i माइनस 3j प्लस 4k, और b की वैल्यू आप रखें 3i प्लस mj प्लस k। अब इनको आप करें मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ से m की वैल्यू हमने करनी है मालूम। 2 इंटू 3 ये होगा 6, माइनस इंटू प्लस होगा माइनस, 3 इंटू m होगा 3m, 4 इंटू 1 ये होगा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 6 और 4 होगा 10, माइनस 3m इक्वल टू 0, माइनस 3m उस साइड पे जाएगा तो ये होगा 3m। इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10/3 होनी चाहिए। यानी अगर आप m की वैल्यू 10/3 रखेंगे तब जाके ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और तब इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। आज की वीडियो जो है वो कुछ ज़्यादा हो गई है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतने MCQs काफ़ी हैं। अगली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला और भी MCQs के साथ हम वीडियोस लेक्चर्स शेयर करते जाएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।